हम सब लोग मिल करके लड़ रहे हैं और गांडे में भी जीत होगी और इनका अहंकार टूटे। 2 से 303 तक की यात्रा नहीं कर पाती। ये अहंकार नहीं, ये कार्य के प्रति, जनता के प्यार के प्रति एक समर्पण का भाव है। मोदी जी को जिस तरह से लोगों ने पसंद किया है, मोदी जी ने जिस तरह से अपना लोहा मनवाया है पूरे विश्व के अंदर, आज ये मोदी जी के साथ पूरा विश्व और देश भी खड़ा है। ऐसे परिस्थिति में अहंकारित तो परिवार वाले लोग होते हैं, परिवार वाले लोग होते हैं जो भारतीय राजनीति में, लोकतंत्र में, संविधान ने यह देखा है कि भाई ये राजा के घर में रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा, इसलिए संविधान बनाया गया था। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 1950 में जब हम लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया तो सबसे पहला मूल वाक्य ही था कि अब राजा के घर में रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा, इलेक्ट्रोल पद्धति से चुनाव करके माध्यम से हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। लेकिन अभी भी जो वंशवादी और परिवारवादी राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि हम राजा ही हैं। मैं कल्पना जी का बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे, राजा से ही संबोधित कर रहे थे। अभी तक उनमें सेवक का भाव नहीं आया है। अब देश का प्रधानमंत्री प्रधान सेवक अपने आप को कहता है, वो कभी ये नहीं कहता कि मैं यहाँ का राजा हूँ। तो ये जो भाव का अंतर है, यही डिफरेंस पैदा करता है। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए पार्टी विद डिफरेंस है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अहंकार उनके मन में है। उनको लगता है कि झारखंड और झारखंडी हमारी जागीर है, हम इसका कितना भी नुकसान पहुँचा लें, हम इसको कितना भी आहत कर लें, लेकिन एक झक मार के मेरे साथ रहेगा। तो झारखंडी स्वाभिमान प्रेम से आपके साथ रह सकता है, लेकिन जिस दिन वो समझ जाएगा कि आप उसको ठगने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को ठिकाने लगाने में भी इस झारखंडी जनता को समय नहीं लगेगा। और 14 सीटें जीत करके 2024 में यह स्थापित भी यहाँ हो जाएगा। नहीं है, हम सब लोग मिल करके लड़ रहे हैं और गांडे में भी जीत होगी और इनका अहंकार टूटेगा। तो आपने भीम आर्मी का प्रदर्शन, भीम आर्मी क्यों छोड़ी और भाजपा को ही क्यों चुना? देखिए, भीम आर्मी मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि हम लोग संगठन में जुड़े थे और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो पार्टी का निर्माण कर दिया, इसी कारण हम लोगों ने भीम आर्मी छोड़ दी। सामने और बात रहा कांग्रेस में मैंने इसलिए आया कि हमने देखा कि यह मजदूरों के हित में काम करेगी, दलितों के हित में कार्य करेगी, इसीलिए हम कांग्रेस ज्वाइन किए। और 3 साल हमने कांग्रेस को समय दिया। 3 साल में हमने बहुत सारी आवाज़ उठाई, लेकिन कहीं भी कांग्रेस का कोई भी नेता, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक कहीं ने सपोर्ट नहीं किया। पिछले महीने ही मैंने दलितों के मामले में आवाज़ उठाई, मैं जेल भी गया, मगर कोई भी पदाधिकारी बोलने को तैयार नहीं। मैं ये समझ चुका था कि कांग्रेस केवल दलितों का इस्तेमाल कर रही है। ऊपर में दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखाकर के नीचे दलितों का शोषण करने वाली पार्टी कांग्रेस है। इसलिए हमने कांग्रेस को छोड़ा और भाजपा को ज्वाइन किया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भाजपा में जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी विचारधारा से देश ऊपर जा रहा है और यहाँ के नागरिकों को भी अच्छा वातावरण मिल रहा है, माहौल मिल रहा है। इसलिए हमने भाजपा को ज्वाइन किया है। और मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ झारखंड की जनता को कि भाजपा युवा पार्टी है जो यहाँ के दलितों को, मजदूरों को, गरीबों को इंसाफ दिला सकती है। इसलिए मैंने भाजपा को ज्वाइन किया है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in